অপারেশন সিন্দুরের পর ভারতীয় সেনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ গোটা দেশ। ভারতীয় সেনার বীরত্বের প্রশংসা শোনা গিয়েছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর মুখেও। এবার অপারেশন সিন্দুরের উল্লেখ করে ভারতীয় সেনার বীরগাথা শোনা গেল দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মুখে। শনিবার 17 মে গুজরাটের গান্ধীনগরে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধনে গিয়েছিলেন অমিত শাহ। তিনি ওই অনুষ্ঠানে বলেন, স্বাধীনতার পর এই প্রথম ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের 100 কিলোমিটারের ভিতরে ঢুকে জিহাদি ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে তারা আমাদের হুমকি দিত, তাদের কাছে পরমাণু বোমা রয়েছে, কিন্তু আমাদের স্থলসেনা, বায়ুসেনা ও নৌসেনা তাদের যোগ্য জবাব দিয়েছে। এটা দেখে সারা বিশ্ব আজ আমাদের সেনা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যয় নেতৃত্বের প্রশংসা করেছে। আমি আমার সেনার বীরত্বকে স্যালিউট জানাই। কি বলছেন অমিত শাহ, শুনুন। आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मित्रों, आज पूरी दुनिया हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बुरी बुरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर दी है। और आज मैं इस मंच से तीनों सेना के जवानों को, भारत की जनता और विशेषकर मेरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मन पूर्वक सलाम करना चाहता हूं कि आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে পাকিস্তান যখন আমাদের পুরো পশ্চিম সীমান্তে হামলা চালানোর দুঃসাহস দেখিয়েছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এতটাই নিখুঁতভাবে কাজ করেছে যে পাকিস্তানের কোনো ড্রোন বা মিসাইল ভারতের মাটিতে পৌঁছাতেই পারেনি। অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে 100 জনেরও বেশি ভয়ঙ্কর জিহাদিকে জানে শেষ করার পর পাকিস্তান তখনও ভাবছিল, আমরা এদের 11টি এয়ারবেসে হামলা চালিয়েছি, যদিও পাকিস্তানের কোনো সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষতি হয়নি। আমরা ওদের ক্ষেত্রে রীতিমতন এয়ার অ্যাটাকে কাজ করেছি, এইভাবেই ওদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কি বলছেন তিনি, শুনুন। पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया, मगर मोदी जी के समय में हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि एक भी मिसाइल्स भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया, एक भी ड्रोन उनका भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया। 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को समाप्त करने के बाद जब एक भी हमला भारत को नुकसान पहुंचाने के में सफल नहीं हुआ, पाकिस्तान की सेना भी सोचती ही थी। और 9 तारीख को हमने 15 जगह पर, ये भी उनके एयरबेस पर, उनकी जनता को कोई नुकसान नहीं किया। एयरबेस पर नूर खान एयरबेस, सरगोदा का स्थान, सुक्कुर एयरबेस, कराची में मलिर कैंट, कई जगहों पर 15 स्थानों पर उनकी क्षमता को, वायु हमला करने की क्षमता को तहस नहस करने का काम भारत की सेना के वीर जवानों ने किया। और उसने बता दिया कि आप हमारी मिसाइल्सों को नहीं रोक सकते हो। मित्रों, और आज पूरा दुनिया के लोग जब इसका एनालिसिस कर रहे हैं, भारत की
सेना के सामर्थ्य को आश्चर्यचकित और आनंदित होकर देख रहे हैं। बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मित्रों, आज पूरी दुनिया हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बुरी बुरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर दी है। और आज मैं इस मंच से तीनों सेना के जवानों को, भारत की जनता और विशेषकर मेरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मन पूर्वक सलाम करना चाहता हूं कि आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। অপারেশন সিন্দুরের পর ভারতীয় সেনার প্রশংসা করেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে রাজনাথ সিংকেও প্রশংসা করতে শোনা যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিষ্কার ভারতের অবস্থান জানিয়ে দেন। তিনি বলেন যে একমাত্র পাকিস্তানের সঙ্গে যদি কথা হয় তাহলে এই টেরর নিয়েই কথা হবে। তিনি আরো বলেন, টেরর আর টক একসঙ্গে হতে পারে না। এবার সেই একই সুর শোনা গেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গলাতেও। তার কথা আরো একবার শোনাবো। 100 किलो आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मित्रों, आज पूरी दुनिया हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बुरी बुरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर दी। আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।